So, welcome to the busy webinar training. So, warm welcome. So, ईयर एंड तो आ चुका है 31 मार्च को, तो इसका रिगार्डिंग आज का वेबिनार है। सबसे पहले ईयर एंडिंग प्रोसेस करने का मतलब वो प्रोसीड करने से पहले हम क्या क्या एंट्रीज बिजी में चढ़ानी है और फाइनेंशियल ईयर का स्टेप क्या होगा, उसमें क्या क्या रिपोर्ट देखनी है, अगर कुछ मिसमैच आ गया हम कैसे फाइंड आउट करनी है, क्या क्या चैलेंजेस आती है, सारे हम आज डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम पीपीटी के ओवरव्यू देखेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन भी रहेगा। अगर एंड ऑफ द सेशन कोई भी आपको क्वेरी पूछना है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईयर एंड क्यों करनी है? एज पर द बिजनेस, हम अभी एक बिजनेस चलाते हैं, तो शुरू होगा April 1 एंड एंड होगा 31 मार्च। ये हमारा इंडिया में एक बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का एक डेट हम देख सकता है। अगर बैंक का बात करिए और बिजनेस एंटिटी का बात करिए तो एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग डेट रहेगा, वो इंडिया में April 1 से लेके 31 मार्च तक हम रेफर कर रहे हैं। दूसरे कंट्री, ओवरसीज कंट्री में उनका अलग से बुक्स ऑफ अकाउंटिंग डेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल उनका January 1 से लेके 31 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गाना, नाइजीरिया, इस तरह का कंट्री है, तो उसका डेट ऑफ कमेंसी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग डेट अलग होते हैं। सो क्यों करनी है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग फाइनलाइज क्यों करनी है? तो अगर एक बिजनेस एंटिटी पे उसका फाइनेंशियल ईयर के बाद उन्होंने फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा, उसका बिजनेस का हेल्थ कैसा है, प्रॉफिट में चल रहा है क्या, लॉस में चल रहा है क्या, अगर बिजनेस में क्या आउटस्टैंडिंग है, कितनी मतलब कितनी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितनी इनकम हुआ है, किन सारा फाइनल रिपोर्ट उन्होंने जनरेट करना पड़ेगा। और एक साल के बाद उनका न्यू फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, मतलब April 1 आ जाएगा, तब उन्होंने बिल नंबर 1 से शुरू करना होगा। तो इस वजह से हम ईयर एंड का प्रोसेस फॉलो करनी है। बैंक में सभी वो सारे बड़े बड़े कंपनी, छोटा मोटा कंपनी, सभी में ईयर एंड प्रोसेस करना ही पड़ेगा। आज हम देखेंगे सबसे पहले ईयर एंड प्रोसेस करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस हम लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बिजी सॉफ्टवेयर में प्रिकॉशंस क्या लेनी है? सबसे पहले एक बैकअप को लेके एक स्पेसिफाइड फोल्डर में हम सेव करेंगे, क्योंकि कोई भी यूटिलिटी हमने रन किया, कोई भी हम मॉडिफिकेशन किया है, तो बाद में वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से हम एक बैकअप लेके एक फोल्डर में रखनी है पहले, उसके बाद हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है फाइनलाइज ऑल ट्रांजैक्शंस। ऑल ट्रांजैक्शंस मतलब हमारा सेल्स, परचेस, पेमेंट रिसिप्ट्स, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, एनीथिंग इट विल बी। सो वो सारा एंट्रीज हम करेक्ट करनी है, एंटर करनी है, फाइनलाइज करनी है। और उसके बाद हम ईयर एंड प्रोविजन एंट्रीज करनी है। ईयर एंड प्रोविजन एंट्रीज क्या क्या है, कैसे करनी है, वो आगे हम स्लाइड में देखेंगे। थर्ड पॉइंट है बैकअप। हमने पहले ही डिस्कस किया है, बैकअप इज द मेन थिंग हियर। प्रायोरिटी बेसिस पे हम बैकअप को लेके एक साइड में रखनी है। उसके बाद हम बैलेंसेस को ट्रांसफर करनी है और फाइनेंशियल ईयर भी क्रिएट करनी है। बैलेंसेस आपको नहीं चाहिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बैलेंसेस जीरो होना चाहिए, वो भी कर सकता है। डोंट कैरी बैलेंसेस प्रोविजन है, उसे आप बैलेंसेस को जीरो करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। वेरीफाई द रिपोर्ट्स। आपने फॉरवर्ड कर लिया है, ईयर एंड हो चुका है, लेकिन कोई भी स्टॉक और लेजर अकाउंट बैलेंसेस में डिफरेंस आता है, उसको हम वेरीफाई करने के लिए एक रिपोर्ट्स हम वेरीफाई करनी है। वो क्या क्या रिपोर्ट करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये रहा प्रिकॉशंस, मतलब फाइनलाइज द रिपोर्ट्स, ईयर एंड प्रोविजन एंट्रीज, बैकअप लेके रखनी है, बैलेंस ट्रांसफर करनी है, ईयर एंड करनी है और वेरीफाई करनी है। इसको हम प्रिकॉशंस करके फॉलो करनी है। आगे स्लाइड में हम देखेंगे क्रिटिकल एंट्री।
तो क्रिटिकल एंट्री क्या क्या करनी है बिफोर द ईयर एंड? नंबर 1, डिप्रिसिएशन अगर हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम और यूसेज। तो आप सभी को पता है व्हाट इज फिक्स्ड एसेट और व्हाट इज असेट। असेट मींस असेट आर द आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द एंटिटी इन इट्स बिजनेस ऑपरेशन। मींस बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने कुछ आइटम का यूज करेंगे, उसको हम असेट्स करके कह सकता है। वो लैंड रहेगा, मशीनरी रहेगा, व्हीकल रहेगा, कुछ भी रहेगा। और असेट्स में दो कैटेगरी है, फिक्स्ड असेट, करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट का मतलब ये है वो असेट बहुत दिन चलेगा, मतलब ये लॉन्ग पीरियड तक चल सकता है। मतलब मशीनरी, इस साल एक मशीनरी हमने खरीद लिया है बिजनेस के लिए, तो 5 साल 10 साल वो चलेगा। लेकिन करंट असेट्स मतलब क्या है? वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल स्टॉक, स्टॉक इज अ फिक्स्ड असेट। कैश इज आल्सो फिक्स्ड असेट। इसको हम शॉर्ट टर्म में यूज कर सकते हैं 1 ईयर वैलिडिटी के अनुसार, तो इसको हम करंट असेट्स कह सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड असेट में क्या होगा? डिप्रिसिएशन लगता है। 1 साल के बाद गवर्नमेंट का रूल अवेलेबल है, कंपनी एक्ट डिप्रिसिएशन एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन। अलग अलग बिजनेस एंटिटी ने उसका रिक्वायरमेंट के अनुसार वो रूल अप्लाई करेंगे। किसी कंपनी ने इनकम टैक्स के अनुसार डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और दूसरे कंपनी ने कंपनी एक्ट्स के अनुसार भी कर सकता है। मतलब दो तरीके से डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं। बिजी सॉफ्टवेयर में दोनों अवेलेबल है। डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए 1 साल के बाद हम एक जर्नल वाउचर भी पोस्ट करना है। बिजी सॉफ्टवेयर में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट के साथ साथ एक जर्नल वाउचर ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। वो कैसे करना है, किधर करना है, आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। एंट्री नंबर 2 क्या आएगा? इंटरेस्ट पे करने का। अगर हम किसी बैंक से इंटरेस्ट मतलब लोन लिया है, उसका कुछ इंटरेस्ट पे करनी है, तो 31 से पहले हम मार्च 31 से पहले वो क्लियर करके बाद में बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया तो आपका बैलेंसेस पूरा मैच हो जाएगा। एंट्री नंबर 3 है ट्रांसफर द प्रॉफिट। अगर हमारा कंपनी में कैपिटल होल्डर्स है, कैपिटल होल्डर मींस व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मींस एक इन्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब ओनर ने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, उसको हम कैपिटल करके बोलते हैं। लेकिन कैपिटल होल्डर्स मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3-4 पार्टनर्स है, वो सभी कैपिटल होल्डर्स है। तीनों लोग इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करके 1 साल के बाद कंपनी ने इकोनॉमिकली ग्रो हो गया, उसको प्रॉफिट मिल गया बिजनेस से, तो ईच एंड एवरी पार्टनर, ईच एंड एवरी कैपिटल होल्डर को वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब डिवाइड होगा। इसको हम प्रॉफिट करके माना जाता है, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम जर्नल वाउचर से द्वारा करना है, बिजी में वो हो जाएगा। वो अकाउंटिंग ईयर एंड करने से पहले करना पड़ेगा। फोर्थ एंट्री है पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी हम सभी को पता है, एवरी मंथ हम जीएसटी तो फाइलिंग करनी है और पेमेंट भी करनी है। अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ अमाउंट, जीएसटी कलेक्टेड अमाउंट बचा है, मेरा परचेस कम हो गया, सेल ज्यादा हो गया मार्च मंथ में, अप टू फरवरी तक तो हम करेक्टली कर लिया है, लेकिन मार्च मंथ एंड ऑफ द मंथ है, लास्ट मंथ है, तो उस मंथ का जीएसटी रिटर्न हम नहीं किया है और पेमेंट ऑफ जीएसटी नहीं किया है, तो हम वो पेमेंट करके बाद में जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। फिफ्थ एंट्री होगा स्टॉक एडजस्टमेंट। अगर आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस मैनेज आपने नहीं कर रहा है बिजी सॉफ्टवेयर में, किसी बिजनेस एंटिटी ने क्या करेगा, उन्होंने नेगेटिव बिलिंग करेगा, उसके पास टाइम नहीं रहेगा परचेस एंट्री चढ़ाने के लिए और स्टॉक मैनेजमेंट करने के लिए। तो बीच में वो सॉफ्टवेयर लिया है, लाइक दिसंबर और नवंबर मंथ पे, और डायरेक्टली बिलिंग शुरू किया है, स्टॉक मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, तो एंड ऑफ द ईयर उन्होंने स्टॉक एडजस्टमेंट करके, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करके, स्टॉक एडजस्टमेंट करने के बाद में फाइनेंशियल ईयर एंड कर लिया, तो नेक्स्ट साल से उसका स्टॉक मैच हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। तो ये भी हम क्रिटिकल एंट्रीज
माना जाता है, इसको हम करनी है। बिफोर द फाइनेंशियल ईयर ये सारे एंट्रीज करने के बाद हमारा क्रिटिकल एंट्रीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करनी है। सो आइए विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट हम देखेंगे क्या क्या एंट्री कैसे आता है। फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट, एंट्री नंबर 1। सो इसका स्क्रीनशॉट हम इधर दे चुका है। सो जर्नल वाउचर अपने आप बिजी सॉफ्टवेयर में पोस्ट कर सकते हैं F4 का शॉर्टकट की को यूज करके। सो डेबिट साइड पे डिप्रिसिएशन अकाउंट आएगा और क्रेडिट साइड पे वैन अकाउंट। वैन अकाउंट इज द फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट इज अ एक्सपेंस इनडायरेक्ट अकाउंट। सो इस तरीके से जर्नल वाउचर पोस्ट होगा। एंट्री नंबर 2, पे द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। सो हियर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट करके एक लेजर हम क्रिएट करनी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। अगर हम HDFC लोन अकाउंट से लोन लिया है तो क्रेडिट साइड पे HDFC लोन अकाउंट, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट लोन अकाउंट आएगा। इस तरीके से वाउचर, जर्नल वाउचर पोस्ट होगा। ये भी हमारा डिस्प्ले में एक ऑप्शन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उस ऑप्शन को लेके हम वाउचर पोस्ट कर पाएंगे। एंट्री नंबर 3 है ट्रांसफर द प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट होल्डर। सो आप सभी को स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिया है, देख सकते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करने के लिए P&L शीट आप देखनी है। P&L पे कितनी प्रॉफिट मिल चुका है उस हिसाब से कैपिटल होल्डर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से जेवी पास करनी है। डेबिट साइड पे P&L, क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट आपने डाल के पोस्ट करनी है। और एंट्री नंबर 4 होगा पेमेंट ऑफ GST फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो ये है, अगर मार्च मंथ का GST अपलोड हो चुका है लेकिन पेमेंट 3 भी नहीं पे किया है, मतलब वो पेमेंट ऑफ टैक्स आपने नहीं किया है, उसको भी आप पेमेंट पे करनी है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर क्लोज करनी है। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है GST समरी रिपोर्ट करके, उस पे जाके F4 की प्रेस किया तो पेमेंट ऑफ GST का एक जेवी अपने आप पास हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। एंट्री नंबर 5। सो इस विंडो पे हमने एक स्क्रीनशॉट दे चुका है, ये है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन विंडो। इस तरीके से विंडो आ जाएगा। अगर आपके पास स्टॉक नेगेटिव है, स्टॉक नहीं है, सिस्टम में एक स्टॉक दिख रहा है, गोडाउन में दूसरे दिख रहा है, उसको आप इस ऑप्शन के साथ साथ मैच कर पाएंगे, तो कल से वो मैच हो जाएगा। आगे हम देखेंगे स्टेप 1, ईयर एंड प्रोसेस कैसे करनी है। सो ईयर एंड प्रोसेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन दे चुका है। उधर न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2022 करके रहेगा, 23 करके रहेगा इस साल का। तो उसको आप क्लिक कर लिया तो यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2023 करके एक डिस्प्ले मैसेज शो हो जाएगा। ओके करनी है तो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगला स्लाइड में हम देखेंगे स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 में इस तरीके से दूसरे सेकंड विंडो खुल जाता है। तो अगर आप बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहेंगे तो बैलेंसेस को आप टिक करनी है। इधर एक ऑप्शन दिया हुआ है तो इस ऑप्शन को आप टिक करनी है, क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस, ताकि वो बैलेंसेस फॉरवर्ड नहीं होगा। और आइटम बैलेंसेस नहीं करना है तो आइटम बैलेंसेस भी हम डोंट कैरी कर सकते हैं। और आइटम और पार्टी मास्टर कैरी करने के लिए फिल्टर दिया हुआ है। ट्रांजैक्टेड पार्टी, ट्रांजैक्टेड मास्टर सिर्फ उतना ही ट्रांसफर होना है वो कर सकता है, नहीं तो ऑल करना है तो ऑल भी ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आएगा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीटेड, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने के बाद इस तरीके से एक सक्सेसफुल का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आप नया साल का बिल शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आगे स्लाइड में हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज हो गया लेकिन बैलेंसेस मिसमैच हो रहा है। लास्ट साल का क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल का ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करनी है, कैसे वेरीफाई करनी है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस का यूज करिए। तो ट्रायल बैलेंस आप सभी को पता है, इट्स अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिजनेस में। इस रिपोर्ट को लेके आपका
बिजनेस का फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स आप समझ सकते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट डेबिट रिलेटेड बैलेंस इंफॉर्मेशन रहेगा। इसको यूज करके लेजर का स्टेटस आप जान सकते हैं, और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ बैलेंस शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बैलेंस शीट में भी करंट असेट्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में अब जानना है, प्रीवियस साल का और इस साल का वेरीफाई करके देख सकते हैं। लास्ट साल में कितना शो हो रहा है, करंट ईयर में कितनी शो हो रही है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी हम यूज करके हमारा बैलेंसेस वेरीफाई कर सकते हैं। रेवेन्यूज, इनकम्स सारे हम देख पाएंगे। और जनरल लेजर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्रायल बैलेंस से प्रॉब्लम और मिसमैच फाइंड आउट नहीं होती है, तो जनरल लेजर का स्टेटमेंट यूज करते हुए हमारा बैलेंसेस को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम दो विंडो ओपन करके रखनी है। अगर आप मल्टी यूजर का बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो दो विंडो ओपन करके रखिए, एक है 2022-23 और एक विंडो में 23-24। तो अल्ट टैब प्रेस करते हुए एक विंडो से दूसरे विंडो पे स्विच हो सकती है, और इस बैलेंस के साथ लास्ट ईयर का बैलेंस हम वेरीफाई भी कर पाएंगे। फाइनली स्टॉक स्टेटस, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट साल हमारा एक प्रोडक्ट का स्टॉक 100 दिख रही है, लेकिन इस बार वो कम दिख रही है, 50 दिख रही है। उसके लिए क्या करनी है, तो वो भी मिसमैच आप स्टॉक स्टेटस के जैसे जान सकते हैं उसको यूज करके। लेकिन वो करेक्शन कैसे करनी है आगे मैं बताऊंगा। मिसमैच फाइंड आउट करने के लिए ये रिपोर्ट्स आप यूज करनी है, और इसके बाद रेक्टिफाई करने के लिए क्या करनी है मैं आगे दिखाऊंगा आपको। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, चैलेंजेस। लेकिन चैलेंजेस के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा फाइनेंशियल ईयर कैसे क्लोज करनी है और क्रिटिकल एंट्री कैसे पोस्ट करनी है। ये हम देखने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। सो बिजी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्रिटिकल एंट्री का पोस्ट करेंगे। मैं आपको बताया था डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन हम एनेबल करने के लिए बिजी सॉफ्टवेयर में हम एक ऑप्शन दिया है अकाउंट्स टैब में। सो अकाउंट्स टैब में डिप्रिसिएशन करके एक ऑप्शन है। सो ये ऑप्शन आप यूज करते हो तो इसको एनेबल कर दिया है, तब आपके लिए ये ऑप्शन भी मिलेगा रिपोर्टिंग साइड में डिप्रिसिएशन चार्ट। तो डिप्रिसिएशन चार्ट में दो रूल अवेलेबल है इधर, इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनी टैक्स एक्ट। बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स एक्ट रहेगा। अगर आप कंपनी एक्ट एनेबल करनी है तो कंपनी एक्ट डिप्रिसिएशन इधर आप एनेबल करना होगा। सो इधर आप एनेबल करेंगे तो कंपनी एक्ट डिप्रिसिएशन का रिपोर्ट उधर मिल जाएगा। तो डिप्रिसिएशन हम एनेबल किया है। अगर हमारा कोई भी फिक्स्ड असेट्स का लेजर है, इसको हम क्रिएट करने के वक्त एक विंडो ओपन हो जाएगा आपका सामने। इसी पे एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड हाफ ईयरली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन स्पेसिफाई करनी है, मतलब डिफाइन करनी है। इसका परसेंटेज कैसे समझ सकते हैं, हम पोर्टल से समझ सकते हैं, गूगल से समझ सकते हैं। एज पर द गवर्नमेंट रूल, जीएसटी डिपार्टमेंट रूल, हम उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन उधर से गूगल से समझ सकते हैं। तो उसके बाद हम इधर डिफाइन करनी है, डिफाइन करके सेव करनी है। अगर हम एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया है हमारा कंपनी के लिए, तब हम एक जर्नल वाउचर चढ़ानी है और परचेस परचेस वाउचर चढ़ानी है। तो मान लीजिए एक जर्नल वाउचर ऑलरेडी हम चढ़ा के रखा है इधर, प्लांट एंड मशीनरी करके, दिस वन प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपया पे करके हमने एसबीआई बैंक से एक मशीन खरीद लिया है। कब खरीदा है, 1/4/2022 पे खरीदा है। अब इसके लिए डिप्रिसिएशन वाउचर पोस्ट करना है तो डिस्प्ले में आके डिप्रिसिएशन चार्ट में आनी है। अगर आप कौन सा एक्ट लेना चाहेंगे वो एक्ट लेनी है, रिपोर्ट व्यू करनी है, तो सारे फिक्स्ड असेट्स का रिलेटेड अकाउंट इधर ओपन हो जाएगा। अब प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदा है 4 लाख रुपया के लिए,
और ये कंपनी एक्ट्स के अनुसार 60,000 रुपीज वैल्यू कम हो जाएगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा। अगर इसका वाउचर पोस्ट करना है तो इधर एक शॉर्टकट दिया हुआ है डाउन ऑफ द बॉटम ऑफ द सॉफ्टवेयर F4, इसको आप प्रेस किया है तो ऑटोमेटिकली एक जर्नल वाउचर पोस्टिंग विंडो ओपन होगा। इधर आप जर्नल वाउचर का सीरीज लेनी है और डिप्रिसिएशन अकाउंट का नाम लेनी है। इसका डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है एक्सपेंस इनडायरेक्ट ग्रुप के अंडर। तो ये अकाउंट लेके अगर कुछ नरेशन टाइप करना चाहते हैं तो नरेशन टाइप कर लीजिए, सेव कर लीजिए, एक जर्नल वाउचर पास हो जाएगा। सो जर्नल वाउचर इस तरीके से पास हुआ है। सो ये है जर्नल वाउचर। तो ये है डिप्रिसिएशन पोस्टिंग। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट मैनेज कर रहे हैं बिजनेस में तो इस तरीके से डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। एंट्री नंबर 2 आगे हम देखेंगे। अगर आपका कंपनी में कोई भी लोन लिया हुआ है, उस लोन का अगेंस्ट इंटरेस्ट आ चुका है, उसको आप पे करने के लिए डिस्प्ले में आनी है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आके अकाउंट का नाम लेनी है। फॉर एग्जांपल SBI बैंक, इससे लोन लिया है, लोन अकाउंट, तो कितनी परसेंट से लोन लिया है, परसेंटेज इधर डालनी है। और F2 किया है तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट आ जाएगा। अभी इंटरेस्ट पेएबल कितनी पेंडिंग है, 1,98,000। इधर आप F4 शॉर्टकट की प्रेस करनी है। F4 शॉर्टकट की नीचे दिया हुआ है, तो अपने आप एक जर्नल वाउचर पोस्टिंग विंडो ओपन होगा। इस पे वाउचर डेट अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट इधर आप डालनी है इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। सो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट हम ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है अंडर द ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस। ऑलवेज इंटरेस्ट पेड विल बी कम्स अंडर द ग्रुप एक्सपेंसेस। अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो वो हमारा इनकम होगा। तो इधर रिसीवेबल अकाउंट, इधर पेड अकाउंट टैग करनी है। अगर आप बिल रेफरेंसेस क्रिएट करना चाहेंगे तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन यस करके जर्नल वाउचर को हम पोस्ट करेंगे। सो ऑलरेडी एक जर्नल वाउचर पोस्ट हो चुका है, तो इसलिए वो जर्नल वाउचर अबाउट हुआ है। हम देखेंगे जर्नल वाउचर लिस्ट पे। तो इधर एक लोन करके एक ऑप्शन है, एक एंट्री है लोन अकाउंट करके। ये देखिए 1,98,000 रुपीज का लोन इंटरेस्ट हमने पे कर लिया। इस तरीके से अगर आप कोई भी लोन ले चुका है, ऑलरेडी बैंक से लिया है, उसका पेमेंट सभी, इंटरेस्ट सभी क्लियर कर दीजिए, मतलब जर्नल वाउचर पास करके उसको क्लोज कर दीजिए। तो ये है एंट्री नंबर 2। उसके बाद एंट्री नंबर 3, वो क्या है? एंट्री नंबर 3, अगर आप क्या कैपिटल होल्डर है, उसको आपका प्रॉफिट एंड लॉस देख के उनका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसलिए आप एक जर्नल वाउचर मैन्युअली इस तरीके से पोस्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 60,000 रुपीज प्रॉफिट आ चुका है। कौन सा कैपिटल अकाउंट? वो कैपिटल अकाउंट है महेश का, उसको 20,000 रुपया। और एक है कैपिटल अकाउंट रमेश, इसका भी 20,000 रुपीज। और एक है सुरेश। इस तरीके से एक जर्नल वाउचर हम पोस्ट करनी है। एंट्री नंबर 4 में आएगा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। तो स्टॉक में हम देखेंगे, कोई भी स्टॉक हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन बैगेज बोर्ड। गोडाउन में हमारे पास 320 पीसेस है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कम दिख रही है, 280 ही दिख रही है। उसके लिए क्या करनी है? फिजिकल स्टॉक वेरीफाई करके, मतलब वो एक नोटबुक लेके वो सभी स्टॉक हम लिखनी है पहले, उसके बाद सॉफ्टवेयर में वो ऐड करनी है। सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए ट्रांजैक्शन मेनू में एक ऑप्शन अवेलेबल है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक में हम इस तरीके से ऐड करनी है वाउचर नंबर, डेट, मटेरियल सेंटर। कौन सा मटेरियल सेंटर है? अगर आप 2-3 मटेरियल सेंटर यूज करते हो तो अलग अलग मटेरियल सेंटर का स्टॉक अलग से लिख के वो आप इधर ऐड करना होगा। सो अगर कुछ नरेशन टाइप करनी है, नरेशन टाइप कीजिए। उसके बाद इधर एक डाउन एरो दिया हुआ है, उसको हम क्लिक करनी है, आइटम लेनी है। मान लीजिए 280 पीस हमारे सिस्टम स्टॉक है, लेकिन गोडाउन में 320 है, तो हम इधर 320 लगा के नेक्स्ट लाइन में आके नेक्स्ट आइटम डालनी है। तो इस तरीके से पूरा आइटम हम 1 बाय 1 ऐड करके सेव करनी है।
तो इस तरीके से हम फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर में करके एंट्री सेव करना होगा। सो ये हो गया फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग ईयर कैसे क्लोज कर रहा है। क्लोज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में चेंज फाइनेंशियल ईयर का एक मेनू है। इसमें न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2023 करके दिया हुआ है। इसको आप क्लिक किया है तो इस तरीके से एक पॉपअप मिल जाएगा। यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2023। आगे हम एंटर की प्रेस करेंगे, इस तरीके से एक विंडो आ जाएगा। अगर आप बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहेंगे तो इस फंक्शन को टिक कीजिए, इसको आप इनेबल कीजिए। बहुत कंडीशन पे क्या होगा, यूजर ने कैरी बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वो इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट प्रोसेस शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा बैलेंसेस फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद वो डिलीट करना है, एडिट करना है तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए पहले डिसाइड करनी है कि बैलेंसेस चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बाद प्रोसेस को शुरू कीजिए। तो अब हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। आपका डेटा साइज कितनी बड़ा है उस हिसाब से कंप्लीशन का टाइम हो जाएगा। अगर आपका डेटा बड़ा है तो बहुत टाइम लगती है, तो इसीलिए अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर रिटेल इंडस्ट्री में यूज करते हो तो नाइट हावर में प्रोसेस को शुरू कर लीजिए। दुकान बंद होने के बाद ईयर एंड प्रोसेस करनी है। अगर आप बिजनेस हावर पे करेंगे तो मे बी 1 अप्रैल शुरू करेंगे तो क्या होगा, एक दिन का बिलिंग बंद होने का भी चांसेस रहेगा। तो इस ऐसा मत करनी है। अगर कभी भी आप प्रोसेस रन किया है तो इन बिटवीन द प्रोसेस आपने सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं तो एरर आने का चांसेस भी है, डेटा भी करप्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान से करनी है। अब हम एक फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट कर दिया। इसके बाद व्हेनेवर हम इस ऑप्शन में जाके देखेंगे, इस तरीके से 2 मेनू एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब पहले तो एक ही मेनू अवेलेबल थे फाइनेंशियल ईयर करके, लेकिन न्यू फाइनेंशियल ईयर करके, लेकिन अभी और एक मेनू भी ऐड हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2022 प्रेस F11। ब्रैकेट में F11 दिया हुआ है। F11 का मतलब अब अगर आप दूसरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जानी है, F11 प्रेस करके जा सकते हैं। आगे जानी है फिर F11 प्रेस करके आगे आ सकता है। तो स्विचिंग के लिए हम F11 का फंक्शन की यूज करनी है। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर क्रिएशन। तो फाइनेंशियल ईयर क्रिएट तो हो गया। इसके बाद हम अगर बिल नया साल से करनी है तो क्या होगा, हमारा बिल नंबर 1 से शुरू होगा। और बिल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। तो अगर आप बिल नंबर सेट करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रीफिक्स सफिक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाके, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके, अगर आप सेल्स का बिल नंबर सीरीज सेट करना चाहेंगे तो सेल्स में आनी है, वाउचर नंबर में आनी है, इधर प्रीफिक्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमने दिया है 2020 करके दिया है ना, इसको हम रिमूव करके 23 24 इस तरीके से सफिक्स प्रीफिक्स को हम रख सकते हैं। ये बिलिंग नंबर रिलेटेड सेटिंग है, ये हमारा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का रिलेटेड पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो आगे हम देखेंगे एंड करने के वक्त क्या क्या चैलेंजेस मिलता है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले चैलेंजेस नंबर 1, हाउ टू क्रिएट द फाइनेंशियल ईयर विदाउट कैरिंग बैलेंसेस। हमने डिस्कस किया था पहले, अगर आप बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक करनी है। उधर हाईलाइट कर चुका है ब्लैक कलर पे, क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस। इसको आप टिक करते स्टार्ट को प्रोसेस कीजिए, स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए तो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, दैट इज चैलेंज नंबर 2,
हाउ टू डिलीट द कंपनीज और सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एक कंपनी डिलीट करना चाहेंगे और एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 ईयर का डेटा है, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 अप टू करंट ईयर। उसमें से 17, 18 को आप डिलीट करनी है तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे एक ऑप्शन है, कंपनी को सबसे पहले क्लोज करेंगे, डिलीट फाइनेंशियल, डिलीट कंपनी करके एक यूटिलिटी है, कंपनी सेलेक्ट करनी है, यूजर नेम पासवर्ड को डाल के इसमें आएगा कंपनी, कंप्लीट कंपनी डिलीट और सिंगल फाइनेंशियल ईयर डिलीट। अगर आप सिंगल फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना चाहते हैं तो सिंगल में जाके कौन सा ईयर चाहेंगे वो ईयर लेना है, 23, 24 है क्या, 22, 23 है क्या, वो लेके अब डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये देखेंगे हम, हाउ टू क्रिएट ए सेपरेट कंपनी फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर अलोंग विथ ऑल मास्टर्स एंड बैलेंसेस इफ वी हैव मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर कंपनी। मान लीजिए आपके पास आपका डेटाबेस के अंदर 5 ईयर का डेटा है, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, ऐसा बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर है। आपका डेटाबेस बहुत स्लो हो रहा है, बिलिंग के टाइम पे बहुत स्लो होती है क्योंकि डेटा साइज बढ़ गया है। तो अगर आप करंट डेटा, करंट ईयर का डेटा अलग से रखनी है, एक नया कंपनी में रखनी है, एक नया डेटा डायरेक्टरी में रखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिटिंग करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें कंपनी लेके यूजर नेम पासवर्ड डाल के कौन सा ईयर स्प्लिट करनी है उस ईयर आप इधर से सेलेक्ट करना है। एक ऑप्शन है उधर नीचे दिया हुआ है, आफ्टर द स्प्लिटिंग डिलीट एबो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी। अगर 23, 24, 22, 23 दो ईयर का डेटा है, 23, 24 आपने स्प्लिट कर दिया है, सोर्स डेटाबेस के अंदर और 23, 24 डिलीट होना है, तो इस फंक्शन को एनेबल करेंगे। अगर आपको डिलीट नहीं करना है, एक स्प्लिट भी होना चाहिए, सोर्स कंपनी में एज इट इज भी होना चाहिए, तब आपने इसको हटा दीजिए, मतलब वो टिक नहीं करनी है। तो ये भी हो जाएगा, स्प्लिट कर लिया। तो अगर आप एक ओपन कंपनी में जाएंगे, एक सोर्स कंपनी के जैसे और एक कंपनी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। सो ये है स्प्लिटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग टू न्यू ईयर a message box related to bank reconciliation feature is showing. What is the relevance of it? नया साल पे स्विच होगा तब एक मैसेज अपीयर होगा, बैंक रिकंसिलिएशन एंट्रीज आर फाउंड। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एरर नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन आ रहा है आपका स्क्रीन पे, तो ये आपको नहीं आना चाहिए। तो क्या करनी है, यस और नो करके दो ऑप्शन उधर उधर नीचे रहेगा, तो यस करके क्लिक कीजिए। तो क्या होगा, बैंक रिकंसिलिएशन फीचर वो पूरा एंट्रीज है ना, वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यस और नो इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, आपको रिकंसिल करना है, यस दबाइए तो रिकंसिल हो जाएगा, आगे आपको उस तरीके से मैसेज डिस्प्ले ना होगा। अगर नो किया है तो दोबारा वो आ जाएगा। अगर ये बैंक रिकंसिलिएशन फीचर बिजी में एनेबल है तब ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, कैरीड ओवर द बैलेंसेस टू नेक्स्ट ईयर बट स्टिल द स्टॉक अकाउंट इज नॉट शोइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन करंट ईयर। कैरी फॉरवर्ड हो गया है लेकिन स्टॉक अकाउंट नहीं शो रहा, करंट ईयर पे नहीं शो हो रहा है। उसके लिए क्या करनी है, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर को स्विच करनी है। कंपनी ओपन करेंगे, प्रीवियस ईयर 22, 23 में स्विच करनी है। एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल, इस पे एक ऑप्शन है अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, इसको आप एनेबल करनी है। तो क्योंकि वो बैलेंस शीट में करंट ईयर का बैलेंस डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर में आके बैलेंस शीट का स्टॉक एनेबल करेंगे, मतलब अपडेट करनी है। अपडेट करके उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर को कैरी फॉरवर्ड करनी है, मतलब बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करनी है, तब आपका
आपका सॉफ्टवेयर में प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंसेस मतलब स्टॉक बैलेंसेस करंट ईयर में दिखेगा। इस तरीके से अब करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या चैलेंजेस मिलते हैं हमको। नेक्स्ट चैलेंजेस है कैरिड ओवर द बैलेंसेस टू नेक्स्ट ईयर बट स्टिल द पार्टी बैलेंसेस डज नॉट गेट कैरी फॉरवर्ड टू करंट ईयर। बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया लेकिन पार्टी बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करनी है? कभी कभी क्या होता है, पार्टी मास्टर बैलेंसेस नहीं आएगा, तो आएगा लेकिन उधर दूसरे दिखाएगा, इधर दूसरे दिखाएगा। इन दैट कंडीशन हम एक बार हाउस कीपिंग में आके अपडेट मास्टर बैलेंस को चलानी है। किधर चलानी है? प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर पे अपडेट मास्टर बैलेंस चलाने के बाद और एक बार हमारा बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, तो हमारा सारा मास्टर बैलेंसेस मैच हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है। आगे हम देखेंगे कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेस। बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो गया है लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन पे मॉडिफाई करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन पे, नहीं तो कोई भी मास्टर में मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो क्या करनी है? तो इसलिए तो हमारे पास ऑप्शन है प्रीवियस ईयर में स्विच होनी है। प्रीवियस ईयर में स्विच होके उसमें क्या क्या मॉडिफाई करनी है वो करने के बाद इधर आके हम ये ऑप्शन को चलानी है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। इस ऑप्शन को आप चलाएंगे तो अपने आप सारा बैलेंसेस कैरिड हो जाएगा। ये वेरी सिंपल यूटिलिटी है। सो इसको हम रन किया तो सारा बैलेंसेस आ जाएगा। नेक्स्ट चैलेंजेस मिल सकते हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूज मैनुअल एंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस मींस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू वो मैन्युअली अपडेट करनी है क्रोनोलॉजिकल वे और मंथ वाइज, सो आप कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। इसलिए क्या करनी है, सबसे पहले हमारा प्रीवियस ईयर स्विच करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले में बैलेंस शीट को ओपन करेंगे। ये हमारा 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है, इसको हम एक बार स्विच करेंगे, करंट ईयर में स्विच करेंगे, इसमें नहीं आएगा। सो इस पे बैलेंस शीट ओपन करने के बाद स्टॉक इन हैंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम इधर ये अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक ऑप्शन डिसेबल करके कभी कभी बैलेंस शीट ओपन करेंगे तब स्टॉक इन हैंड इधर नहीं दिखाएगा, पहले बार नहीं दिखाएगा। इसलिए क्या करनी है, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक एनेबल करने हैं। उसके बाद बैलेंस शीट ओपन करेंगे, स्टॉक इन हैंड करके है ना, इस पे एंटर की प्रेस करनी है, तब स्टॉक अकाउंट दिखाएगा। और एक बार एंटर की प्रेस करेंगे तब इस तरीके से मैनुअल एंट्री करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई किस मंथ पे कितनी स्टॉक वैल्यूज आपके पास थे उसको आप डालनी है। अगर आप फ्रीज करना चाहेंगे तो फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज मतलब एक बार मैन्युअली अपडेट किया है तो दोबारा वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये आप मैनुअल एंट्री बैलेंस शीट ओपन करके करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। We have changed the some master detail like party mobile number, GSTN number, item price, etc. in last year, and we want to carry forward this detail in next year. What to do? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर स्विच होनी है।
इसके बाद अगर कौन सा मास्टर पे आपको चेंजेस करना चाहेंगे, उस मास्टर ओपन करके उस मास्टर में आपका कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, और आइटम है तो आइटम का एचएसएन कोड, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं अभी इधर मोबाइल नंबर अपडेट करती हूँ, लाइक मोबाइल नंबर चेंज कर दिया हूँ, और ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी भी चेंज कर देंगे। इसके बाद मास्टर को सेव कर लीजिए। मास्टर सेव करने के बाद हम चेंज फाइनेंशियल ईयर में आके यूटिलिटी को चलानी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर जाने का यूटिलिटी रन करनी है, ताकि आपको इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने का मैसेज आ जाएगा। ऑल मास्टर करना है तो ऑल मास्टर, ओनली चेंज्ड मास्टर है तो इसको चला दीजिए, क्योंकि आपका कंपनी में मास्टर्स और ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो ऑल मास्टर किया है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको इसके लिए चेंज्ड मास्टर किया है तो सिर्फ वो चेंज्ड मास्टर अपडेट हो जाएगा। इस टाइम आपको इधर एक मैसेज मिलेगा, कैरी अकाउंट्स फुल डिटेल्स, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन डिटेल एक्सेट्रा टू नेक्स्ट ईयर, कैरी आइटम्स फुल डिटेल्स, ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन, प्राइस, एचएसएन कोड एक्सेट्रा टू नेक्स्ट ईयर। अगर आप अकाउंट मास्टर मॉडिफाई किया है तो अकाउंट मास्टर का फुल डिटेल कैरी फॉरवर्ड करनी है तो इसको एनेबल कीजिए, आइटम मास्टर करनी है तो इसको एनेबल कीजिए। तो सिर्फ वो मोबाइल नंबर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन डिटेल वो वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद अगले नेक्स्ट साल में जाके आप देख सकते हैं उधर भी वो अपडेट हो जाएगा। मास्टर हम ओपन करेंगे। इस मास्टर में ईमेल आईडी abc@gmail.com और मोबाइल नंबर भी आ चुका है। इस तरीके से आप कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मास्टर में कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ कुड आई रिफ्लेक्ट द ओपनिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन को कैसे रिफ्लेक्ट करनी है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में करना है तो प्रीवियस ईयर में जाके उधर एक ऑप्शन अकाउंट मास्टर में कोई भी मॉडिफाई करना है, वो अकाउंट मास्टर ओपन करके ओपनिंग बैलेंस उधर डालनी है और बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो अकाउंट मास्टर मॉडिफिकेशन हम सभी जानते हैं। तो ये है फॉर एग्जांपल अकाउंट मास्टर, एडवोकेट इज अ क्रेडिटर लेजर। इस पे ओपनिंग बैलेंसेस मॉडिफाई नहीं होगा क्योंकि एक करंट साल का डेटा है और इस डेटाबेस में 2 फाइनेंशियल ईयर है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो ओपनिंग बैलेंस मॉडिफाई हो कर सकता है, लेकिन प्रीसीडिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स ओपनिंग बैलेंस कुछ मॉडिफाई नहीं होगा इफ द डेटाबेस हैविंग मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर। सो दैट केस हम क्या करनी है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाके लेजर अकाउंट ओपन करनी है। कौन सा लेजर में करना है वो लेजर अकाउंट ओपन करके इस पे ओपनिंग बैलेंस डाल के सेव करनी है। सेव करने के बाद चेंज फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करनी है बैलेंसेस को, ताकि प्रीवियस ईयर से बैलेंसेस करंट ईयर पे आ जाएगा और बैलेंस शीट में स्टॉक भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंसेस डज नॉट मैच विथ न्यू ईयर ओपनिंग बैलेंस। इसको हम कैसे करनी है, अगर आप प्रीवियस ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस करंट से नहीं मैच होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक सेपरेट रिपोर्ट भी हम दिया हुआ है डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस ओपनिंग ट्रायल मिसमैच। इसको आप करंट ईयर में देखनी है, प्रीवियस ईयर में नहीं है, करंट ईयर में देखनी है। तो इस तरीके से डिफरेंस कुछ है तो रिपोर्ट मिल जाएगा। एडवोकेट का अकाउंट है, क्रेडिटर है, इनका लेजर पे करंट ईयर में 6,04,931 आ रहा है, प्रीवियस ईयर में 7,04,931 आ रहा है। स्लाइटली डिफरेंस है, तो इसको ये रिपोर्ट से हम समझ सकें। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा पॉइंट है, कैरी फॉरवर्ड पीडीसी एंट्री।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम पोस्ट डेटेड चेक मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम किसी को फ्यूचर डेट पे चेक दिया हुआ है, 31 मार्च एंड होगा, लेकिन मैंने 10 अप्रैल का चेक दे चुका है, वो बैंक में डिपॉजिट कब करेगा? 10 अप्रैल को करेगा, लेकिन मेरे बिजी सॉफ्टवेयर में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो पोस्ट डेटेड चेक है। हम सभी को पता है पोस्ट डेटेड चेक रेगुलराइज करने के लिए हमारे पास एक यूटिलिटी है, लेकिन वो यूटिलिटी करंट प्रीवियस ईयर पे काम नहीं करेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमने एंड कर लिया। इस कंडीशन पे पीडीसी एंट्रीज को हम कैसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं हम देखेंगे। नंबर 1 क्या करनी है? फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव एनी ऑफ द पीडीसी एंट्रीज, आप इस यूटिलिटी को लेके समझ सकते हैं। मिसलेनियस डेटा एंट्री, रेगुलराइज पीडीसी। रेगुलराइज पीडीसी करके एक ऑप्शन है, इसको हम प्रीवियस ईयर पे जाके करेंगे, 22-23 रेगुलराइज पीडीसी। अब फिलहाल कुछ रेगुलराइज पीडीसी ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि एंट्री कुछ नहीं है। हम एक जर्नल वाउचर और एनी वाउचर हम पोस्ट करेंगे, पेमेंट वाउचर। मान लीजिए आज डेट है 24/3/2023, दिस इज द पीडीसी चेक आई हैव गिवन ऑन द डेट ऑफ 10th of April। 10 अप्रैल को हमने चेक दिया है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का चेक है। किसको दिया है? फॉर एग्जांपल इनको एडवोकेट को दिया है, इसको हम सेव करें। इसके बाद मिसलेनियस डेटा एंट्री रेगुलराइज पीडीसी इस ऑप्शन पे आ गया तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो अप्रैल मंथ का पीडीसी चेक है, तो इधर नहीं दिखेगा। इसके बाद चेंज फाइनेंशियल ईयर करनी है, तो सारा पीडीसी का एंट्री सभी सब कुछ बैलेंसेस वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड होने के बाद अगर आपका चेक क्लियरेंस होता है तो रेगुलराइज उस करंट ईयर में करनी है, प्रीवियस ईयर में नहीं है, करंट ईयर में करनी है। वो कैसे करनी है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये है 23-24 ईयर का फाइनेंशियल ईयर। इस पे एक ऑप्शन है मिसलेनियस डेटा एंट्री, रेगुलराइज पीडीसी। इधर एक ऑप्शन आ जाएगा, वुड यू लाइक टू कैरी पीडीसी वाउचर एंटर्ड इन प्रीवियस ईयर बट बिलोंग्स टू करंट ईयर, यस और नो? यस, यस कर लिया तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब हमारे पास इधर टोटल पीडीसी चेक 3 है, 3 पीडीसी चेक है, लास्ट ईयर में दिया हुआ है लेकिन इस ईयर में वो क्लियरेंस हुआ है, तो इसको आप सेव करनी है। वो सेव कर लिया तो रेगुलराइज पीडीसी पे तीनों चेक आ जाएगा। 3 चेक पहले नहीं शो हो रहा था, लेकिन हम इसको रन किया है यूटिलिटी को, तब इधर दिखेगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल ए चेक क्लियर हुआ है, 2 चेक क्लियर हुआ है, इसको आप रेगुलराइज करनी है। एक बार रेगुलराइज हो जाएगा तब बिजी सॉफ्टवेयर में वो अपडेट हो जाएगा, वैल्यू शो हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल और पेएबल लेस हो जाएगा। इस तरीके से पीडीसी मैनेजमेंट हम करनी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, हाउ टू कैरी दिस चेंजेस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगर हम कंपनी में बारकोड नंबर यूज करते हैं, पैरामीटर यूज करते हैं, आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट प्राइस यूज करते हैं, पार्टी आइटम प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर यूज भी करते हैं, तब उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हमारे पास एक यूटिलिटी है, उसको हम यूज करनी है, रन करनी है। सबसे पहले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन पे पैरामीटर यूज कर लिया है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री में पैरामीटर का फीचर हम एनेबल किया है, ये तो एनेबल है। अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी पैरामीटर बीसीएन एनेबल है, तब हमारे चेंज फाइनेंशियल ईयर मेनू में एक ऑप्शन आ जाएगा, आइटम प्राइसिंग इन्फो, इस पे क्लिक करनी है। तब 2 ऑप्शन आ जाएगा, आइटम पैरामीटर वाइज प्राइसिंग, बीसीएन वाइज प्राइसिंग। तो पैरामीटर वाइज प्राइसिंग हम यूटिलिटी को रन करेंगे तो सारा पैरामीटर रिलेटेड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन नेक्स्ट साल पे आ जाएगा। अगर हम बीसीएन का रिलेटेड कोई प्राइसिंग फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो बीसीएन वाइज प्राइसिंग यूटिलिटी को रन करनी है,
तो सारा बीसीएन का रिलेटेड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन करंट साल पे आ जाएगा। ये भी हम कर सकते हैं। अगर हम आईटीसी रिलेटेड कोई भी एंट्रीज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आईटीसी का फॉरवर्ड करने के लिए भी इधर ऑप्शन है, इसको हम रन करनी है तो आईटीसी रिलेटेड एंट्रीज फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर कोई बैंक रिकंसिलेशन का रिलेटेड एंट्री आगे फॉरवर्ड करनी है तो इसको आप रन करनी है, बैंक रिकंसिलेशन। तो ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलेशन रिलेटेड एंट्रीज प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। अगर आप कुछ स्टेटमेंट नहीं मिला है बैंक से, 31 मार्च एंड कर लिया है, तो अप्रैल 1 से भी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट को लेके रिकंसिलेशन कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ स्विचिंग टू न्यू फाइनेंशियल ईयर RTE 91 appears. RTE 91 appears. This is the error code. Object variable set. So इसको हम कैसे रिजॉल्व करना है? RTE 91 appears करके एरर कब आएगा, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले सॉल्यूशन हम इस तरीके से एरर आ जाएगा तो वो डेटा फोल्डर का कोई परमिशन का इश्यू रहेगा और ड्राइव का परमिशन इश्यू भी रहेगा। दैट केस डेटा डायरेक्टरी का फोल्डर हम कॉपी करके दूसरे ड्राइव में रखनी है। फॉर एग्जांपल ई ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, डी ड्राइव में रखनी है और उस डेटा डायरेक्टरी को डी ड्राइव में सेट करके फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है। ये है सॉल्यूशन नंबर 1। अगर सॉल्यूशन इससे पूरा नहीं होगा तो सॉल्यूशन नंबर 2 करनी है। वो क्या है? हम सभी को पता है, रीराइट बुक्स। हाउस कीपिंग मेनू में रीराइटिंग बुक्स फंक्शन अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम रन करनी है, उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर एंड करनी है, मतलब क्लोज करनी है। अगर इस सॉल्यूशन नंबर 2 से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सो फील फ्री टू कॉल टू अवर कस्टमर केयर नंबर 8282828282। हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगले स्लाइड में हम देखेंगे हाउ टू इंपोर्ट द लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंसेस एज ओपनिंग इन न्यू कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया, अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में बिजनेस चला रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल ईयर एंड करने के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो क्राउड ज्यादा है, तो आपने कैरी बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए, तो डायरेक्टली फाइनेंशियल ईयर क्लोज करिए। क्योंकि सब लोग 1 अप्रैल को करेंगे, तब क्या होगा, कस्टमर केयर लाइन भी थोड़ा सा बिजी रहेगा, तो सब 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 दिन पहले कर लिया है, उसके बाद 5 दिन 10 दिन के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंसेस को करंट ईयर में ओपनिंग करके इंपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। उसके लिए XML इंपोर्ट का प्रोविजन है। XML इंपोर्ट हम प्रीवियस ईयर से एक्सपोर्ट करके करंट ईयर में इंपोर्ट करनी है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑप्शन तो आप सभी को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसमें डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट XML इधर एक्सपोर्ट करनी है प्रीवियस ईयर में, मास्टर्स कौन सा मास्टर होना है, और एक फाइल जनरेट होगा। अगर बैच करनी है, पैरामीटर डिटेल करनी है, MRP करनी है, कौन सा चाहिए वो टिक कर सकते हैं। इधर से प्रीवियस ईयर से क्लोजिंग बैलेंसेस हम एक्सपोर्ट करना है, एक ड्राइव का पाथ देनी है डेस्कटॉप करके, डेस्कटॉप में एक फाइल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद करंट फाइनेंशियल ईयर हम स्विच करनी है, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आके डेटा को इंपोर्ट करनी है। सो दिस इज द इधर एक बार क्लोज करके ओपन करेंगे। फाइल को लेके हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने पे क्या होगा, वो ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये रहा इंपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर
हम देखने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका माइंड में कोई भी सवाल है, कोई भी माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है, तो फील फ्री टू आस्क इन योर चैट बॉक्स. वी विल टेक इट अप बाय एंड ऑफ द सेशन. अब क्वेश्चन एंड आंसर हम कलेक्ट किया था, वो जो हम कस्टमर से क्वेरीज रिसीव करेंगे, तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन एंड आंसर हमने इधर नोट किया है. वो है हाउ टू डिलीट ए कंपनी और सिंगल फाइनेंशियल ईयर. तो वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका था. अगर आप कंपनी और फाइनेंशियल ईयर डिलीट करनी है, हमारे पास एक यूटिलिटी है डिलीट कंपनी और सिंगल फाइनेंशियल ईयर. इसी पे आके कंपनी को सेलेक्ट करनी है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के सिंगल फाइनेंशियल ईयर और कंपनी को हम डिलीट कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ए सेपरेट कंपनी फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर अलोंग विथ ऑल मास्टर बैलेंसेस. आंसर ये है, आफ्टर क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन द कंपनी, आप स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर का यूज कर सकते हैं. क्या होगा, दो फाइनेंशियल ईयर का डेटा एक ही डेटाबेस में है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. तो स्प्लिट का फैसिलिटी भी इधर ही हम दिया हुआ है डिलीट के ऊपर, इसको आप यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी वर्क इन मल्टी फाइनेंशियल ईयर साइमल्टेनियसली. मल्टी फाइनेंशियल ईयर साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं अगर आपके पास बीजी का मल्टी यूजर लाइसेंस है. तो एक ही बार दो कंपनी का विंडो हम ओपन करके काम कर सकते हैं. एक में 2022-23 का डेटा, दूसरे में 23-24 का डेटा. सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट आपको वेरीफाई बैलेंसेस करने के लिए यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 4, if the year end process takes longer due to an increase in data size, are there any solution? Certainly we have the solution, क्योंकि हमारे पास डोंट कैरी बैलेंसेस का सुविधा है. अगर आपका डेटा साइज बड़ा है, बिलिंग स्टॉप नहीं होना है, तो डोंट कैरी बैलेंसेस कर लीजिए, बैलेंसेस डोंट कैरी हो जाएगा. तो कभी चाहिए, कब फ्री रहेगा, कब क्राउड कम रहेगा, तब आप पहले सा प्रीवियस ईयर का बैलेंसेस आगे इंपोर्ट कर सकते हैं. कैन वी रिस्ट्रिक्ट एन ऑपरेटर फ्रॉम क्रिएटिंग न्यू फाइनेंशियल ईयर. अगर हमारा सब यूजर कोई है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो इसलिए हमारा यूजर क्रिएशन में जानी है. यूजर ऑलरेडी हमारे पास दो यूजर है, ए मतलब एडमिन यूजर, बी मतलब सब यूजर. सब यूजर अकाउंट में जाके F3 की प्रेस कीजिए और इधर आप सर्च करनी है फाइनेंशियल. तो एक ऑप्शन आपको हाईलाइट हो जाएगा, क्रिएट फाइनेंशियल ईयर. तो इसको आप बंद रखनी है, मतलब नो रखनी है. देन दैट सब यूजर will not able to create the new financial year. So ये है कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर. अगर आपका माइंड में कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं.